श्रीमा श्री अरविंद दि डिवाइन पाथ ग्रुपर 102तम अधिवेशन को समस्त स्वागत नमस्कार। आम त्रिविध रूपांतर दिव्य जीवन ग्रंथर त्रिविध रूपांतर पढ़ुचे। पाराग्राफ 13 और 14 आमर सरी आम पाराग्राफ 15 को जीवा पूर्व यही दुई पाराग्राफ भितर जहाँ थिला टिके आलोचना करदबा। आम पेज नंबर 936 रे आम पहुँचे। 15 नंबर पाराग्राफ ये जो दुईटी पाराग्राफ रे गोटे जिनस डेभलप करैछंती जे साइकिक एंटिटी आम भीतर थिबा चैत्य उपादानटी सी चैत्य व्यक्तित्व माध्यम रे बाह्य सत्ता पर प्रभाव विस्तार करिया चाहे, बाह्य सत्ता को परिवर्तित करिया चाहे। सी होची साइकिक एलिमेंट रो मिशन। तो से मन को इंटरमीडिएरी करिक प्रथमे आरंभ कले श्रेम जे मन को तार संकेत तार छाप छाड़िया तार इंप्रेशन बाह्य सत्ता पर प्रयोग करिया मन को गोटे थिंकिंग माइंड को इंटरमीडिएरी करिक कार्य करि पारे। जा फल रे मनर बहुत अग्रगति हुए, मनर बहुत परिवर्तन हुए, गोटे स्पिरिचुअल माइंड मध्य डेभलप हुए। केते केते परिवर्तन पर से सब कहते सी धर्मर ऊर्ध्व को चली जाए। शुभ अशुभर सबू धारणा सत्य मिथ्या सुंदर असुंदर सबू जो द्वैत भाव रोचे से द्वैत भाव अतीत से हो जाए, कौन सी द्वंद्व रहे ना एवं से परम तत्स्वरूप पाखे पहुंची जाए। तेणु अनंतता बा शाश्वततार अभिज्ञता हुए एवं से गोटे आध्यात्मिक भावपूर्ण चेतना प्राप्त हुए। आउ प्राण एवं शरीर उपर तार प्रभाव पड़े, अचंचलता आसे। किंतु मन द्वारा ये जो परिवर्तन हुए से संपूर्ण भाव रे जो ता स्थान गोटे आध्यात्मिक परिवर्तन केवल घटे, किंतु गोटे सूक्ष्म उच्च स्तर को मध्य उच्च शिखर को व्यक्ति को नहीं जाए। किंतु गोटे डिवाइन डायनामिज्म ऑफ नेचर ता कंप्लीट हो पारे बा प्रकृति को पूर्ण रूप से दिव्य गतिशीलता दे पारे ना। तापर पुन डेभलप करचुंती एठी ये सेकेंड अप्रोच मेड बाय द सोल सी चैत्य उपादान द्वारा टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द हार्ट। एवं हार्ट कथाटी नेले दिस इज इट्स ओन मोर क्लोज एंड रैपिड वे बिकॉज इट्स ऑकल्ट सीट इज देयर जस्ट बिहाइंड इन द हार्ट। तो बिहाइंड इन द हार्ट ये जो ऑकल्ट सीट टी तार रही आमर जो हृद केन्द्रटी भाइटाल चारिटी सेंटर प्रथम है थिंकिंग माइंड जो जिनस रहा जोटा को मेंटल भाइटाल रहा माइंड भाइटाल पार्ट से हृद केन्द्र जो कंठचक्र हृद केन्द्र पर्यंत से अंचल से कार्य कला तार व्याप्ति से जाके हार्ट सेंटर टी हूँ जो हार्ट सेंटर अर्थ आम सूक्ष्म हृदयर केन्द्र फिजिकल हार्ट नुह से हूँ डबल सेंटर। सामने हार्ट रहा, पश्चात सामने इमोशन, पश्चात साइकिक सेंटर रहा। तेणु ये जो हार्ट सेंटर टी साइकिक तार पश्चात जस्ट साइकिक सेंटर टी रोचे। तेणु से कार्य करने सहज हम बोली सी गोटे बाट साइकिक हार्ट को चूज करे। तापर तलू सेंट्रल भाइटाल और लोअर भाइटाल इत्यादि चारिटी सेंटर इत्यादि रहा। तेणु यही जो हृदय माध्यम गोटे चैत्य संस्पर्श लाभ करने अंतरात्मा गोटे द्वितीय बाट देखा जाए। से कौन हुए से कथा आलोचना कर जिनसटी हृदयर अधिक निकटवर्ती तार जो पश्चात से रही गुह्य आसनटी हृदयर ठीक पछे रही आउ सी जो संवेगमय सत्ताटी रही इमोशनल बीइंग रही आम भीतर गोटे इमोशनल बीइंग रही हार्ट सेंटर इमोशनल बीइंग रही। तो इमोशन हूँ संवेग जिते जिते फीलिंग आसे जाए से गुड़िक है जमती कि भल पाइबा खुशी राग भय दुख ये सब गुड़िक गोटे गोटे इमोशन सी हृद केन्द्र से इमोशन टीर सेंटर से एवं तार पश्चात साइकिक सेंटर। तो आम जो आम भीतर जो संवेगमय सत्ता बा इमोशनल बीइंग टे रही सहित से घनिष्ठ संपर्क रही है चैत्य सत्ताटी। ता फल कौन हुए तार आरंभ तार शक्ति ता देहरे जमती गोटे प्रयोग करी से गोटे ठोस अनुभव माने जमती कि जीवंत शक्ति द्वारा से संवेग गुड़िक माध्यम सबुठारु भल भाव क्रिया करें, डायरेक्टली क्रिया करें, परिष्कार भाव क्रिया करें।
through the emotions that it can act best at the beginning with its nature power, with its living force of concrete experience. एकदम पूरा concrete experience जोटा कि ठोस अनुभव ताको आनिकी दिए। तेणु तीनटी कथा कहले ये गोटे अकल्ट सीट रोचे साइकिक बिहाइंड दि हार्ट रोचे एवं से सब बड़े क्लोज कांटेक्ट रही था इमोशनल बीइंग सहित एवं थर्ड रोचे इट कैन act best with the emotions। ये तीनटी कथा पर कहउछंती it is through a love and adoration of the all beautiful, all blissful, the all good, the true, the spiritual reality of love that the approach is made। ये होची जेमति कि प्रेम आ भक्तिर मार्ग एटी जे चिर सुंदर, जे चिर आनंद, जे चिर कल्याण सत्य, जे प्रेमर आध्यात्मिक सद्वस्तु तांको प्रेम एवं आराधना द्वारा से पथरे अंतरात्मा आगे जाई पारे। प्रेम एवं आराधना एटी हला लव एंड एडोरेशन तापरे हमर जते जते सब रहिछि एस्थेटिक बीइंग रहिछि एस्थेटिक एंड इमोशनल पार्ट्स जॉइन टुगेदर। एस्थेटिक बीइंग कोन माने एस्थेसिस होछि सौंदर्यगत जो जिनसटी सौंदर्य प्रियता बा सौंदर्य प्रेम सौंदर्य प्रति आकर्षण नांदनिक गोटे तत्व से एस्थेसिस हो गोटे नांदनिक तत्व बोली कहती। तो ये जो एस्थेटिक पर्सनालिटी गोटे आम भीतर रही एस्थेटिक बीइंग भी गोटे रही आम भीतर जे कि सुंदर जिनस प्रति आकर्षित हम इमोशनल बीइंग रही एस्थेटिक पर्सनालिटी रही जार एस्थेटिक पर्सनालिटी बा व्यक्तित्व पिलादिन जार जेते डेभलप्ड से भितरे गोटे नेचुरल अट्राक्शन रहइबो ब्यूटी प्रति हार्मोनी प्रति प्रकृति को भल पाइबो एवं जोटी जोटी सब गोटे रहिबो संगति रहिबो लव ब्यूटी जॉय ये सब जिनिस प्रति तार गोटे आंतरिक आकर्षण रहिबो। तो यूनिवर्सल एस्थेसिस श्रेष्ठ सावित्र लेटर्स रे पूरा डिस्कशन करचंती किपरि भाबरे से यूनिवर्सल डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस से जेतेबेले आसुची धीरे धीरे ए यूनिवर्सल इनसेंसिबिलिटी भीतर देकरी से तीनटी वयरे मनुष्य को कांटेक्ट करे गोटे लव गोटे ब्यूटी आ गोटे जॉय। तो ये ह्यूमन स्तर रे एस्थेसिस काम कर यूनिवर्सल डिलाइट से एस्थेसिस बोली कहउछंती। तेणु ये जो बोधटी एस्थेटिक सेंस डेभलप कले तार लव ब्यूटी जॉय प्रति आकर्षण अलग सबुआड़े से जिनसटी को से जीवन में देखिबो। एस्थेटिक बीइंग जो मानकर डेभलप नो बा पर्सनालिटी डेभलप नो से माने ए सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इत्यादि तांका द्वारा हबो नाही। जेमती इमोशन टी डेभलप न होइतिले जदि गोटे सरफेस लेवल ले पिलाटीर इमोशन डेभलप होइतिबो से डीपर इमोशन को जेमती बुझी पारिबो नाही सेपरि भाबरे ये दुईटी पर्सनालिटी इमोशनल पर्सनालिटी बा तार जो इमोशनल इंटेलिजेंस एवं जो एस्थेटिक पर्सनालिटी ये बहुत साहाय्य करिवो मनुष्य को तार लाइफ को उपभोग करिवारे से अन्य सूक्ष्म जिनिस सहित युक्त होई पारिबो। तो आपण सावित्री पढ़िबे तो गोटे एस्थेटिक सेंस डेभलप न करथिले आपण मिस्टिक पोएट्री केमती पढ़िबे सेपरि भाबरे जेते जेते सब ये डिलाइट संबंधी तत्व अच्छी ताकू आपण मिस करिवे। सेंस ऑफ एस्थेसिस बहुत साहाय्य करिवो मनुष्य को कम से कम सर्वांगीन गोटे सुख देबा पे। तापर से कहउचंती से तांकर व्यक्तिर इमोशनल आ एस्थेटिक बीइंग सो मिसिकरी से जे पूज्य बा से प्रेमास्पद तांक निकटरे अंतरात्मा को प्राण को एवं समग्र प्रकृति को अर्पण कर दियंती। आ पूजा आराधना द्वारा ये मार्गटी निजर पूरा शक्ति और प्रेरणा लाभ करे। आतेबले कौन हुए मन इम्पर्सनालिटी को पार हो जाए व्हेन द माइंड गोज बियॉन्ड इम्पर्सनालिटी। प्रथमे तो इम्पर्सनालिटी कथा कही तो इम्पर्सनालिटी परे परे सी पर्सनालिटी आड़क जीव कारण दुईटी गोटे तत्व टू द अवेयरनेस ऑफ ए सुप्रीम पर्सनाल बीइंग कारण जो लव एंड एडोरेशन कथा उठुची व्यक्ति प्रेमास्पद दरकार व्यक्ति दरकार पर्सनाल डिवाइन दरकार। तेणु पर्सनाल डिवाइन रूपे से जहाँ को आपण कृष्ण को जब पूजा करेंगे जहाँ को पूजा करेंगे तो पर्सनाल डिवाइन मनुष्यर दरकार गोटे पर्सनाल कंटाक्ट रहा दरकार प्रेम एवं आराधना क्या प्रति करेंगे ये हूँ कथा यहाँ तो इम्पर्सनाल जिनस नुह ना लव एंड डिवोशन एडोरेशन तापर से सबकि अति तीव्र हो जाए माने परम व्यक्ति सत्ता संपन्न पुरुष को ज्ञान लाभ करे जे कि सुप्रीम पर्सनाल बीइंग आउ सबू तीव्र स्पष्ट देन ऑल बिकम्स इंटेंस विविड कंक्रीट। हाँ सबू स्पष्ट हो जाए कंक्रीट हो जाए हृदय आवेग अनुभव आध्यात्म भावपन्न बोध
আপনার চরম পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছি যায়। এই যে হার্টর সরেন্ডর ফଳରେ সে গোটে সুপ্রিম স্টেট পর্যন্ত আবসোল্ୟୁট ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ବିକମ୍ସ ପସିବୁଲ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଯେମିତି ସେଟା ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଆତ୍ମଦାନଟି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାସାଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ନାସାଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଉନ୍ମେଷ ଲାଭ କରୁଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ବା ମଣିଷଟି ତାର ଇମୋସନାଲ ପ୍ରକୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ। ସେ ଗୋଟେ ଡିଭୋଟି ବା ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଡିଭୋଟି ଦିଭକ୍ତ, ଏବଂ ସେ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତାର ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ସାଇକିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆୱେର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡିଟେକ୍ଟସ୍ unites his emotional with the psychic personality and changes his life and vital parts by purity, God ecstasy, the love of God and men। ଏଇଭଳିଆ আপনার জীবন ଆଉ ପ୍ରାଣଗତ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ସେ ସମ୍ବେଗମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦେଇପାରେ ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ ତା ଦ୍ୱାରା। ଭାଗବତ ଆନନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇପାରେ। ସେଠିକି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଉଟି full of divine light and good, he develops into the saint and reaches the highest inner experience। ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ବା ସନ୍ଥର ସ୍ତରକୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନିଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ ଆନ୍ତରିକ ଅନୁଭବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିପାରେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ନିଜର ପଥଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ରୀତିରେ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ତୁମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କନସିଡରେବୁଲ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ନେଚର ପ୍ରପର ଟୁ ଦି ୱେ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ବିଙ୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ବିଙ୍ଗକୁ ପର୍ସନାଲ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ପୂଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆରାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତି ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ସେମିତି ସବୁ ଯୋଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଓର୍ସିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓର୍ସିପ୍ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଓର୍ସିପ୍ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ସେଇଠି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରୁଟିନ୍ ଓର୍ସିପ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓର୍ସିପ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି, କାହିଁକିନା ସେ ଲଭ୍ଟି ଇମୋସନ୍ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମର ରିଅଲ ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଯେ ଅଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଅଲ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ୍, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସେଇଠି। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଡିଭୋସନ୍, ଯେମିତିକି ତାର ସ୍ତର ସବୁ ରହିଛି, ଓର୍ସିପ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତର, ଆଡୋରେସନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଏବଂ ଲଭ୍ ଫର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ବା ଇଣ୍ଟିମେସି ୱିଥ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ସେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ତର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓର୍ସିପ୍ଟା ରୁଟିନ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେଉଛି, ଆଡୋରେସନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ରହୁଛି, କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ଲଭ୍ ଫର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଇଣ୍ଟିମେସି ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛେ, ସେଠି ଗୋଟେ ସାଇକିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଚାଲି ଆସୁଛି ତା ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଉଛେ ଏଇ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋରେସନ୍ର, ସେତେବେଳେ ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ମର୍ଜିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଯାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକରି ଇମୋସନାଲ ପାର୍ଟ ଆଉ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ପାର୍ଟ ଦୁଇଟାକ ମିଶିକରି ସିଏ ମନ ବିୟଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଇମ୍ପର୍ସନାଲିଟି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ, ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ୍ ପର୍ସନାଲ ବିଙ୍ଗକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିଏ ନାସାଣ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ୍ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ନାସାଣ୍ଟର ତ ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସନ୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଡିଭାଇନ୍ ଦରକାର। ପର୍ସନାଲ ଡିଭାଇନ୍ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଭାବଟି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସାଇକିକ୍ କ'ଣ କରିବ, ହାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ତାକୁ ସେ ଛାପଟି ଅଙ୍କିତ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତା ଭିତରେ। ବଟ୍ ଫର୍ ଦି ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଏଇଟି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଦିସ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍।
there must be a transmutation of the thinking mind and all the vital and physical parts of consciousness माने प्राण स्तर मन स्तर सबु जिनसर गोटे तत्वगत परिवर्तन हवा दरकार ट्रांसम्यूटेशन जहाँ आम कहे गोटे प्रकार रूपांतर ये भी ट्रांसफॉर्मेशन भी रूपांतर ट्रांसम्यूटेशन भी माने गोटे तत्वांतर जमती कि तत्वर परिवर्तन घटिव ट्रांसम्यूटेशन रो स्कोप कम इज पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन तो धीरे धीरे परिवर्तित हो चरित्र परिवर्तन हम तार स्वधर्म माने तार जो जेते जेते सब रही ट्रांसम्यूटेशन रे क्वालिटेटिव चेंज हम चेंज ऑफ फॉर्म सब्सटेंस कैरेक्टर एगुड़िक ट्रांसम्यूटेशन रे आग हम तापर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होल बीइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन समग्र सत्तार रूपांतर साहित्य हम तेणु ये कहते मात्र एक समग्र आ सकलांग रूपांतर ता मध्य पर्याप्त हो पारे माने ये जो हार्ट सेंटर माध्यम रे इमोशनल और एस्थेटिक बीइंग माध्यम रे जेतिकी लव डिवोशन एडोरेशन इत्यादि द्वारा जहाँ जहाँ प्राप्त हुए बहुत जिनस कि प्राप्त हुए साइकिक टच पाए हृदयर जो इमोशनल बीइंग टी संपूर्ण भाव में परिवर्तित हो जाए ता भीतर अनेक प्रेमास्पद स्पर्श लाभ करे इंटिमेसी विथ डिवाइन प्राप्त करे ब्लिस ऑफ यूनियन प्राप्त करे कना प्रेम तो ब्लिस ऑफ यूनियन ने सरे ना गोटे सम्मिलित हबार इच्छा मनुष्य जमी गोटे ब्लिस ऑफ यूनियन ने से पहुंचे से क्षेत्र में ये सफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन टोटल ट्रांसफॉर्मेशन सकलांग व सामग्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो पारे ना से क्षेत्र में कौन हम मनोचन मन एवं चेतनार समस्त प्राणिक आ भौतिक अंश गुड़िकर से स्वधर्म रूपांतरित हवा दरकार प्रत्येक निज निज धर्म रे हाईएस्ट स्टेट को जीवा दरकार ये कथा सब कहीकि से पुणी गोटे प्राग्माटिक विल को चैत प्रभावित कर प्राग्माटिक विल आम भितर जो संकल्प शक्ति अच्छी व्यवहारिक जोटिक अच्छी से सबू प्रथमे मन कथा तापर हार्ट कथा कहले तापर विल कथा कहबे तो आज ये आलोचना टी रखा समस्त धन्यवाद नमस्कार।